जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पौल के बारे में। कौन थे पौल और हम उनकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं, और हम जानेंगे कि पवित्र परमेश्वर पापियों से कैसे बात कर सकते हैं। पापियों को तो अपने कर्मों का फल चुकाने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है और उसके लिए उसने हमारे लिए कई रास्ते खोले हैं जिससे हम दोबारा अच्छाई की तरफ आ सकते हैं। सिवाय हमारे आत्मा के अलावा हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? मैं उन सभी के लिए कुछ बाइबल वचन पढ़ना चाहूंगा जो समझते हैं कि अब उनका कोई मोल नहीं है। लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से 7। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर बस यही चाहता है कि आप, हम और मैं बस अपना मन परिवर्तन करें, क्योंकि जब एक पापी, एक मनुष्य अपना मन परिवर्तन करता है, स्वर्ग राज्य में सब आनंदित होते हैं। वैसे ही हम पौल की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पौल को अवसर दिया गया था कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे अचंभे का काम करे। पौल का जीवन एक आदर्श होना चाहिए उन सभी के लिए जो अपने पाप के कारण, अपने दिल की घुटन और अपनी नाकामी से परेशान हैं और सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। पवित्र परमेश्वर मुझसे क्यों बात करेंगे और मुझसे इस जगत का क्या भला होगा? लेकिन जब हम पौल की जिंदगी की तरफ देखेंगे तो पौल भी ठीक उसी कैटेगरी के थे जब तक उन्हें परमेश्वर ने नहीं चुना। पौल के अद्भुत गवाही भरे जीवन को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं थे। मसीह को उद्धारकर्ता मानने से पहले वो खुद मसीहियों से नफरत करते थे, उनका विरोध करते थे, उनको मारते पीटते थे और बुरी तरह अत्याचार करते थे। जैसे आजकल हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं, सभी मसीहियों को ताड़ना देते हैं। पौल का असली नाम है सौल। वो तार्सस के शहर जो सिलिसिया देश में था, जिसे आज तुर्की के देश से जाना जाता है, उस देश में जन्म हुआ था। वो बिन्यामीन की पीढ़ी से थे। उनका परिवार पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह जानता और स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और नियम कानून में कोई समझौता नहीं करते। सौल के माता पिता फरीसी थे, उत्कट यहूदी राष्ट्रवादी जिन्होंने मूसा के कानून का सख्ती से पालन किया, जिन्होंने अपने बच्चों को अन्य जातियों से सदृश होने से बचाने की कोशिश की। उनके घर में ग्रीक चीजों का तिरस्कार किया जाता था। फिर भी सौल ग्रीक, कुछ लैटिन भाषा भी बोल सकते थे। उनके घर में अरामाइक भाषा बोली जाती होगी जो हिब्रू भाषा के फैमिली से है। सौल का परिवार रोमन नागरिक था, फिर भी वो यरूशलेम को पवित्र और पवित्र शहर के रूप में देखते और मानते थे। 13 साल की उम्र में वो एक रबाय जिनका नाम था गमलिएल, जो फिलिस्तीन में रहता था, उनसे यहूदी इतिहास, भजन संहिता और नबियों के कामों को सीखने में महारत हासिल किया। उनकी शिक्षा और 5 से 6 साल हुई और उन्हें धर्मशास्त्र में बड़ा ज्ञान था। और इसी समय के दौरान वो बहुत कुछ सीखे, जैसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, डायट्राब मतलब कठोर वाद विवाद शास्त्रों का कैसे करना है, इस मामले में वो निपुण थे। वो सैनहेड्रिन के सुप्रीम कोर्ट जो 71 जज से मिलकर बना होता है, उसमें भर्ती होने के लिए भी गए थे, क्योंकि उनका ज्ञान नियम और शास्त्र में काफी ज्यादा था और उस नियम और कानून को पालन करने में भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। सौल अपने विश्वास के प्रति बहुत घमंड करता था। उसको शास्त्र और परमेश्वर के प्रति बहुत उत्सुकता थी और इसी उत्सुकता की वजह से वो एक धार्मिक कट्टरपंथी बन गया।
जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 27 से 42 तक पढ़ेंगे, पतरस और कुछ चेलों को सैनहेड्रिन के सामने दोबारा चेतावनी देने के लिए लाया गया था। यहूदियों ने चेलों को मना किया था कि वो यीशु का सुसमाचार किसी को ना सुनाए, लेकिन चेलों ने नहीं माना और कहा कि हम मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानकर सुसमाचार बांट रहे हैं। तब शायद सॉल भी उस समय सभा में मौजूद होगा और सभी चीजों को देख रहा होगा। और चेलों की इन बातों के बाद सॉल के गुरु गमलीएल ने ही चेलों को पथरवाह होने से बचाया। और शायद सॉल उस समय भी मौजूद होगा जब यहूदियों ने जवान मसीही स्तिफान का विचार किया, और जब उग्र लोगों ने स्तिफान को इसलिए मारा कि उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता चुना और लोगों को सुसमाचार बांट रहा था। तब भी सॉल वहां मौजूद था। और स्तिफान के मृत्यु के बाद यरूशलेम में तनाव शुरू हो गया। वो लोग सारे मसीहियों को खत्म करने की कोशिश करने लगे। तब सॉल ने भी यह तय किया कि वो भी सारे मसीहियों को यरूशलेम से खत्म कर देगा। ये सारे उग्रवादी लोग समझते थे कि ये लोग धर्म को बचा रहे हैं। ये सारे अत्याचारी समझते थे कि ये लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लोगों की हत्या करके। ये घटना आज भी हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं, खासकर मेरे देश भारत में भी। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि यहाँ का कानून और दूसरे धर्म के लोग इस मामले में चुप हैं। मसीहियों को छोड़ के सारे धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति और उनके लोगों के प्रति अत्याचार करते हैं। मौका मिले तो उन्हें जान से भी मार देते हैं। वैसे ही सॉल एक धार्मिक आतंकवादी, जी हाँ, जो दूसरों पे अत्याचार करते हैं या हत्या करते हैं भगवान या धर्म के नाम पे, उसे आप धार्मिक आतंकवादी कह सकते हो। प्रेरितों के काम 8 वचन 3 के हिसाब से सॉल भी एक धार्मिक आतंकवादी बन चुके थे। वो कलीसियों को यानी चर्चेस को उजाड़ रहे थे, लोगों को घर घर से निकालकर उन्हें जेल में डाल रहे थे। वो बहुत क्रूर बन चुका था। लोग सॉल के नाम से ही डरने लगे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनके प्रति यह नहीं थी। सॉल का जीवन तब बदला जब उनका मिलना हुआ यीशु मसीह से। जब वो यरूशलेम से दमास्कस यानी दमिश्क जा रहे थे मसीहियों पे अत्याचार करने के लिए। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सॉल इतने गुस्से में थे कि वो एक एक मसीही को जान से मारने के लिए सोच रहे थे, और उसके लिए वो यहूदी याजकों से आज्ञा भी ले आए थे। लेकिन जब वो दमिश्क जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें यीशु मसीह मिले। स्वर्ग से एक तेज रोशनी हुई और वह जमीन पर गिर गया। तब उसने ये आवाज सुनी, सॉल सॉल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? सॉल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब सॉल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसके हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। तो जब सॉल की मुलाकात यीशु मसीह से हुई और जब उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुना, उसके बाद सॉल की जिंदगी बदल गई। वो बुराई से अच्छाई की तरफ आया। जैसे यीशु ने उसे आज्ञा दिया था वैसे ही वो दमिश्क में अननायास का इंतजार करता रहा, और अननायास सॉल से मिलने के लिए झिझक रहे थे क्योंकि सभी सॉल से डरते थे। लेकिन जब प्रभु ने अननायास को आश्वासन दिया कि सॉल उनका चुना हुआ है और उसके जरिए मेरा सुसमाचार और नाम अन्य जाति यानी गैर मसीहियों तक, राजाओं तक और इस्राएल के लोगों तक प्रचार होगा, और उसके लिए उसके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा लोगों के द्वारा। उसे लोग मेरे नाम धरने के कारण सताएंगे। तब अननायास तुरंत सॉल के पास गए, उनको सब कुछ बताया जिसे अननायास ने प्रभु से सुना। उसके बाद सॉल को छू के उसके अंधेपन से चंगा किया। प्रार्थना के जरिए सॉल ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद सॉल तुरंत ही सिनागोग गए और यीशु मसीह का प्रचार किया और कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वहां के लोगों को आश्चर्य और संदेह हुआ, क्योंकि सॉल की प्रतिष्ठा कैसी थी वो सब जानते थे। यहूदियों ने सोचा कि ये तो यहाँ पर आया था मसीहियों को खत्म करने, लेकिन अब ये उनमें से एक हो गया। सॉल की निर्भीकता और बढ़ गई, क्योंकि दमिश्क के रहने वाले यहूदी सॉल के तर्क को सुन के ये माने कि यीशु ही मसीहा है।
साउल ने अरब, दमिश्क, यरूशलेम, सीरिया और अपने घर सिलसिया में समय बिताया और बरनबास ने एंटियोक की चर्च में लोगों को पढ़ाने के लिए साउल की मदद ली। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने युवा मसीही स्तिफान को जान से मारा था, जिसकी वजह से यरूशलेम में तनाव बढ़ गया था, वो लोग भी यीशु का सुसमाचार सुनने के लिए कलीसियों में आते थे। परमेश्वर कैसे लोगों का जीवन बदलता है, हम इन घटनाओं के जरिए जान सकते हैं। साउल ने अपनी पहली 3 मिशनरी यात्राएं 40 ईस्वी के अंत के दिनों में किया, जैसे कि उसने अन्य जातियों यानी गैर मसीहियों के क्षेत्रों में अधिक समय बिताया। साउल एक रोमन सिटीजन, रोमन नागरिक भी था और उसके बाद साउल अपने रोमन नाम पॉल से जाना जाने लगा। पॉल ने कई नए नियम की किताबें लिखी। ज्यादातर धर्मशास्त्रियों के हिसाब से पॉल ने रोमियो की पुस्तक, पहला और दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, फिलिमोन की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, कोलोसियों की पुस्तक, पहला और दूसरा तिमोथी और तीतुस की पुस्तक को लिखा। जैसे कि हमने पॉल की ऐतिहासिक जिंदगी को प्रेरितों के काम की पुस्तक से पढ़ और जान सकते हैं, इन 13 किताबों के जरिए हम ये जान सकते हैं कि पॉल ने अपनी बाकी की जिंदगी हर जगह घूम घूम कर ये प्रचार किया कि यीशु ही एकमात्र खुदा है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए जन्म लिया, क्रूस पे अपना जीवन त्यागा और तीसरे दिन जीवित हो गया। और आखिर में 60 के दशक में यीशु के सुसमाचार प्रचार करते करते उनको भी अन्य चेलों की तरह मसीही विरोधियों ने जान से मार दिया। तो सवाल है, हम प्रेरित पॉल के जीवन से क्या सीख सकते हैं? पहला, कि परमेश्वर किसी को भी बचा सकते हैं। अगर आप अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं, दुनिया के लिए अयोग्य मान रहे हैं, निराश हैं अपनी जिंदगी से, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके दुख दूर करने में अति सक्षम है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, लोगों को दुख पहुंचाया, लोगों की हत्या की, अरे मैं तो हत्यारा हूं, और सोच रहे हैं कि अब आपकी आत्मा को कोई नहीं बचा सकता, तो आप गलत हो। हाँ, सांसारिक रीति से आपको अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने अपना जीवन, अपनी आत्मा यीशु को दिया, तो जैसे उन्होंने पॉल जैसे धार्मिक उग्रवादी और कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी आत्मा को बचाया, वैसे ही आपके जीवन को बदल के वो दुनिया का भला करने में सक्षम है। दूसरी चीज जो हम पॉल की जिंदगी से सीख सकते हैं वो है कि कोई भी यीशु मसीह के लिए एक विनम्र और शक्तिशाली गवाही बन सकता है। बाइबल कहता है कि पॉल ने बड़ी ही विनम्रता लेकिन साहस के साथ सुसमाचार प्रचार किया, और जब यहूदी उनके खिलाफ षड्यंत्र करते थे तब वो इतने दुखी होते थे कि उनके आंखों से आंसू तक बाहर आते थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटके। यीशु का सुसमाचार मरते दम तक प्रचार किया। तीसरी चीज जो हम पॉल की जिंदगी से सीख सकते हैं वो है कि कोई भी परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो सकता है। पॉल प्रभु के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध था। फिलिपियों की पत्री में पॉल ये लिखते हैं, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसरी राज्य के सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाब करते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 और फिलिपियों के पुस्तक को पढ़ेंगे, हम जान सकते हैं कि पॉल ने कितने कष्ट, कितनी मार, कितने दुख उठाए यीशु के नाम के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ा। फिलिपियों 1:21 में पॉल ने कहा कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या आप और मैं पॉल जैसे दावा कर सकते हैं?